से में शुरुआत मैं धनंजय जी आपसे ही कर रही हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ वाकई कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार हर रूप से बुरा है, लेकिन असमंजस ये हो जाता है कि आखिर ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ कौन रहा है। फिर कई एग्जाम्पल्स आ जाते हैं ना कि भाई अजित पवार हैं, जिसे आप खुद नेचुरली करप्ट पार्टी के नेता आप बताते थे, 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी आप बताते थे। वो अब आपके साथ है तो वो पाक साफ है। पूजा जी, समस्त देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से देश के 78वें वर्ष का आजादी के 78वें वर्षगांठ की बधाई और शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के 78वें वर्षगांठ पर नरेंद्र मोदी जी का देश के प्रधान सेवक के रूप में लगातार 11वां संबोधन, संकल्प संबोधन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक सबल, समर्थ, सशक्त, स्वस्थ, सुशिक्षित, स्फूर्त, सुविकसित भारत के नाम का यह संबोधन है। संविधान संबद्ध 2047 तक सुविकसित भारत की प्रस्तावना का प्रतिफल उद्बोधन है। एक तरफ भारत की चुनौतियों की चर्चा के साथ साथ भारत को भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार पर यह प्रहार है, एक बड़ा प्रहार है। और भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति ये भाजपा का शुरू से नियत रही है और नियति रही है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। और आप देख लें, नरेंद्र मोदी जी का मुख्यमंत्री के तौर पे एक लंबा कार्यकाल रहा और प्रधानमंत्री के तौर पे तीसरा सबसे बड़ा कार्यकाल है। आज तक इस सरकार पर कभी कोई आरोप नहीं लगा। उनके सरकार में, उनके नेतृत्व में कभी कोई आरोप नहीं लगा। दूसरी तरफ एक सरकारें हुआ करती थी जहां भ्रष्टाचार, शिष्टाचार हुआ करता था। इस देश का आमजन समझता था, चाहे किसान, महिला, दलित, जनजाति का शांतिपूर्ण उत्थान की जो बात आज देश के प्रधानमंत्री ने प्रधान सेवक के रूप में की, जो उन्होंने संबोधन का मूल मंत्र क्या रहा, इदम राष्ट्र इदम न मम। देश के 1 लाख युवाओं का आह्वान किया कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़िए, पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण बात कही, या गोपाल सिंह नेपाली के शब्दों में कहे तो तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। मिट गई समाज की तमाम कुरीतियां, तमाम के समाज नई कुरीतियों को निरंतर नई ऊंचाइयों पर नेशन को ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है, जो इस राष्ट्र को स्वर्णिम। सिंपल सा आपसे सवाल पूछा, ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन लड़ रहा है धनंजय जी? मैंने तो बहुत सिंपल सा सवाल, ये भारत के आमजन से, और उसका मैंने बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया अजित पवार का। आप पूछिए, आप गांव गरीब किसान नौजवान से, एक एक व्यक्ति से पूछिए, किसी से पूछिए, वो एक ही नाम लेगा, एक ही पार्टी का नाम लेगा कि भय, भूख और भ्रष्टाचार से लगातार लड़ रही पार्टी का नाम ही भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, इस देश के व्यथित, दलित, आकांक्षित लोगों के सदियों से व्यथित आरोप तो ये भी लगता है ना कि पार्टी लड़ तो रही है, लेकिन साथ ही जुड़ भी रही है उन लोगों के साथ। कई नाम शामिल हैं इसमें, प्रफुल्ल पटेल है, छगन भुजबल है, अजित पवार है। क्या अब ये भ्रष्टाचारी नहीं रहे? देखिए, जिन लोगों पर केस चल रहा है, भारतीय जनता केस जब न्यायालय से उनके बारे में जो निर्णय आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे। हमारा उनके किए गए कार्यों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर कोई राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ करके समाज को अपना योगदान देना चाहता, तो हम उस समाज के लोग हैं जिन्होंने रत्नाकर को वाल्मीकि के रूप में भी स्वीकार किया। अगर उनके भ्रष्टाचार के आरोप में केस में पर निर्णय आएगा तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रह करके भ्रष्टाचार की परिकल्पना भी कोई नहीं कर सकता। कहते मेरे जैसे हो जाओगे जब मेरा रंग लग जाएगा। भाजपा में आकर के भ्रष्टाचार को बाय बाय कह देना पड़ता है, यहाँ के शिष्टाचार को स्वीकार करना पड़ता है। और रत्नाकर का वाल्मीकि के रूप में समाज में परिवर्तन कैसे भाजपा के रंग बिरंग रहे हैं? जो भ्रष्टाचार जिन्हें आप खुद कहते थे, क्या उनके भ्रष्टाचार उनके खत्म हो गए? आज तक भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी नीति सरकार, चाहे गुजरात में चल रही हो, चाहे आप 11 साल से भारत में चल रही हो, एक भी जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। ऐसी सरकार, ऐसी स्वच्छता की सरकार, ऐसी सुचिता की सरकार, ऐसी संस्कार की सरकार जो प्रधानमंत्री तो हिमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, छगन भुजबल, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, जो ये तमाम नाम है, अदिति तटकरे, जो तमाम नाम है, इनका कैसे, इनको हम क्या करें? पूजा जी, जिम्मेवारी जितने नेताओं की है उतनी जिम्मेवारी पत्रकारिता की। आपको ये पता चलना होना चाहिए कि 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, सीबीआई ने हेमंत बिस्वा शर्मा को उस केस से बरी कर दिया था। जब हमारा लेना एक न देना दो, 2013 में उनको बाहर कर दिया था। और आज अगर आप उसकी बात कर रही हैं तो पत्रकारिता का भी ये धर्म बनता है कि ये बताए कि उन पर आरोप लगे और 2013 में कांग्रेस तो आपकी पार्टी में आ गए तो वो पाक साफ हो गए। यही तो सिलसिला चल रहा है, यही विपक्ष आरोप लगा रहा है, यही विपक्ष आरोप लगा रहे हैं ना। यही तो हम कह रहे हैं, इसी को प्रधानमंत्री कार्रवाई तभी बंद हो जाती है, तभी फाइल्स क्लोज हो जाती है जब आपकी पार्टी में उनकी एंट्री हो जाती है। यही आरोप लगा रहा है विपक्ष।
पूजा जी, ये तो सुन ही नहीं रहे आप। मैंने कहा कि 2013 में जब हम सरकार में नहीं थे, सिर्फ जन सरोकार में थे, तब हेमंत बिश्व शर्मा पर केस खत्म किया गया, कांग्रेस की सरकार। इसी को तो प्रधानमंत्री ने लाल किले से रेखांकित किया कि निगेटिव सोच, चाहे किसी व्यक्ति की हो, संस्था की हो, चाहे किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति की हो, उसे पहले फैक्ट चेक करके बात करनी चाहिए। जिस हेमंत बिश्व शर्मा पर आरोप लगा रही कांग्रेस के साथ और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सोनिया गांधी संविधान से एक ऊपर हुआ, केस से छूटते हैं तो दूसरे में उनको धर लिया जाता है। ईडी के मामले से ईडी के मामले में जमानत मिलती है, बेल मिलती है, तो सीबीआई केस लगा देती है, गिरफ्तारी हो जाती है। अब जो बोएगा वही पाएगा। आपके पाप, बाप रे बाप, अमानत में खयामत, आपने लूट मचा रखी है, एक के साथ एक फ्री। आप शिक्षा मंत्री, गजब रिवाज है आपका, आड़ शिक्षा की और धंधा शराब का। शिक्षा मंत्री शराब के केस में दुनिया में पहला उदाहरण होगा। और दूसरा, जो लोग बेल पर आ रहे हैं, अमानत में खयानत करके सालों बाद जमानत पा रहे हैं, वो लोग ऐसे कूद रहे जैसे कि वो बरी हो गए। अरे लोगों को बरगलाना बंद करो भाई, लुटेरे हो। ये देश की जनता, तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग, आपके नाम बोले गणेंद्र भारद्वाज। यहाँ महिमा मंडन भ्रष्टाचारियों